ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, मगर जैसे ही महीना होता है, 1.5 महीना होता है, हम फिसल जाते हैं। व्यक्ति चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि पिछले जो बहुत बार नाश कर चुका होता है तो फिर वो पालन करता है, वो एनर्जी को पचा नहीं पाता। अब उसको बढ़ाने के लिए जो अपन दिन काउंट कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्या करें, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन का आनंद उठा सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम हमेशा हर एक व्यक्ति की ये सोच होती है, देखना आप, सबसे पहली बात तो आप कहते भी अपने आप को कभी कमज़ोर फील मत करो। अब व्यक्ति सोचता हमने बहुत नाश कर दिया, हमने 5 साल किया, 10 साल किया, 15 साल नाश कर दिया, अब क्या रिकवर हो पाएगा। यदि इंसान चाहे तो दुनिया में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है उसके लिए, अगर वो ठान ले तो। मगर वो केवल जानकारी लेना चाहे, केवल पूछ परछ करना चाहे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आपकी उम्र चाहे 20 साल है, चाहे 25 से, 30, 35, 40 से, कोई मायने नहीं रखता। आप किस नियम से पालन कर रहे हैं, आप कितनी, आप कहते हैं उसके प्रति कितनी जागरूकता है आपकी, उस पर पूरा डिपेंड करता है। आपके अंदर हमेशा से वो ख्याल आ जाते हैं, मन में सोचते हैं भाई थोड़ा दिन हो गया, महीना हो गया, अरे बाप रे, अब तो एक बार तो मैस्टरबेशन कर ही लेते हैं, एक बार तो कोई गलत कर ही लेते, उसके बाद में ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे। क्योंकि वो एक बार का ही जो आपके माइंड में घुसा हुआ है ना, उसी को बाहर निकालना, और वो एक बार का नाश करने का जो मजा लेने की जो उत्सुकता है, वही आपका जीवन बर्बाद कर जाते हैं। अरे मित्रों, वो कहते भाई गलती एक बार भी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। अब चाहे वो उसको आप रिपीट करेंगे, अगेन एंड अगेन उसको करते जाएंगे, तो वो कहते कोई भी कार्य अपन करते हैं, अगर कुछ दिन तक निरंतर किया जाए तो उस कार्य की आदत बढ़ जाती है। अब कोई नशा पता करने वाले होते हैं, कोई बीड़ी होता है, कोई तंबाकू, कोई जर्दा है, छोटी छोटी वस्तुएं जो खाना शुरू करते हैं नशे की, शुरू में उनको अच्छी नहीं लगती है, मगर धीरे धीरे 1-2 बार लोग, वो कोई उनके रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है, तो जल्दी खिलाएंगे वो, और फिर धीरे धीरे खाने के बाद आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसके बिना रह भी नहीं सकते। और उसी तरह ब्रह्मचर्य नाश भी तो ब्रह्मचर्य का पालन भी, जिन्होंने नाश कर दिया है उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया, उनको आदत सी हो जाती है। और ब्रह्मचर्य पालन करने का भी नियम से एक बार आपने ठान लिया और पालन करने आप शुरू हो गए, तो उसके बाद में उसका ब्रह्मचर्य नाश करने का मन नहीं करेगा, कभी आपका मूड ही नहीं होगा। आप चाहते हुए भी आप कभी चाहेंगे नहीं ब्रह्मचर्य नाश करना चाहिए, मगर आपके माइंड में ऐसा कंसेप्ट बना हुआ होता है कि आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होगा। और यहाँ तक मैंने देखा है, जिन लोगों ने अपनी मानसिक शक्ति अपने कहते कि मन से ही जिन्होंने पालन करना शुरू कर दिया, मन से ठान लिया है, 1 महीना भी नियम से ब्रह्मचर्य पालन कर दिया है, उन लोगों की बातें मैंने कई बार सामने देखी है। मित्र कहते हैं उनको नाइट फॉल होता था, पहले वो कहते हैं हम सुबह खड़े होते थे तब पता चलता था, और बाप रे हमको नाइट फॉल हो गया, रात को पता ही नहीं चलता था। मगर उसके बाद जो नियम से पालन कर रही है, मन में ठान लिया है किसी भी कीमत पर ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेंगे, उन लोगों की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि भाई हम जो नियम से पालन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, रात को हमको नाइट फॉल होने वाला था, और अचानक से उससे 2 सेकंड पहले हमारी नींद जग गई। वीर्य निकलने ही वाला था कि 2 सेकंड पहले हमारी नींद जग गई, और हमको पता हम जागरूक अवस्था में आ गए, नाइट फॉल बंद नहीं हुआ। उसी तरह आप वो कारण क्या होता है, ऐसा थोड़ी है भाई उसमें कोई आपने कोई मशीन लगा रखी है, कोई अलार्म लगा रखा है भाई नाइट फॉल हो जाएगा तो आपकी नींद जग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मगर वो आपके मन का अलार्म है, आपने मन में ठान लिया है मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, मुझे नहीं फिसलना है, मुझे नहीं गिरना है नीचे, अब और ऊपर की ओर ही उठना है, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। और दुनिया की शक्ति व्यक्ति को कभी हरा नहीं सकती जब तक व्यक्ति खुद हार न मान ले। अब कहते हैं ना, कोई प्लेयर वगैरह होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, अब पहली बार में अगर वो खेलने गए और वहाँ पर वो उन्होंने विजय हासिल कर ली, वो जीत गए, तो उनको कहते हैं कि वो जीत की इतनी खुशी नहीं मिलेगी। अगर कोई 2-4 बार हारा हुआ होता है, फिर उसके बाद में उसको जीत मिलती है, तो उसके अंदर उसकी उमंग देखना आप, वो एकदम कहते हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है व्यक्ति। क्यों? कि उसको पता है कि हारने के बाद क्या होता है,
और हारने के बाद जो जीतने के बाद जीतने की खुशी क्या होती है। तो पहली बार जो व्यक्ति एकदम जीत सा जाता है तो उसको वो कहते हैं अहंकार आ जाता है, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं ही जीतने वाला हूँ। मगर आप हार गए, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर ब्रह्मचर्य का नाश कर भी लिया है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने नाश किया, बर्बाद किया, उसको फिर से रिपीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो समय चला गया, अब 2022 चला गया तो उसको फिर से ला तो नहीं सकते। 2022 में उस तारीख को उस महीने में इतनी बार आपने नाश किया, वो किया, उसको फिर से रिपीट अपन उस टाइम को ला नहीं सकते। उन घटनाओं को याद कर सकते हैं केवल, और उस टाइम को ला नहीं सकते। तो उसके बारे में सोचना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब वो फ्यूचर का सोच करके वर्तमान में कार्य करना है तो फ्यूचर का कुछ कर पाएंगे। अब केवल अरे बाप रे हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा या नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। अब अगर यदि आपको भविष्य की चिंता है तो आज ही अपने कार्य में लग जाइए, मेहनत में लग जाइए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं उसको डेवलप करने में लग जाइए। अब यार हाँ, फिलहाल में तो कितने ट्रेंड चल रहे हैं आप देखो। हाँ, लोग चाय वाले, MBA चाय वाले, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर करके लोग चाय का बिजनेस शुरू करें। क्यों? तो अपने टैलेंट को बाहर निकालो। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी का मालिक बनकर बैठो, किसी कंपनी के CEO बनकर बैठो। अपने टैलेंट के हिसाब से आज लोग करोड़पति हो रहे हैं, अपने टैलेंट के दम पर आगे आ रहे हैं। अब छोटे छोटे बाजार में छोटी छोटी वस्तुएं, पानी पूरी, अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से क्या, उसमें भी लोग अपनी अपनी कहते हैं कि स्किल्स को बाहर निकालते हैं। तो आपके अंदर भी भगवान ने कोई ना कोई एक स्किल्स तो ऐसी दे रखी है कि जिसके बल पर आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और उसको जागृत करने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको विकसित करने की आवश्यकता है। समय पर यदि जाग गए तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कुछ कई बार कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो खेत चुग गई मगर कोई बात नहीं, मगर फिर से बाहर अभी क्या बोलते हैं इसमें, अनाज के अलग अलग सीजन होते हैं। बारिश का है, फिर ये सर्दी का है, फिर से गर्मी आई। अब अगर फसल चली गई, एक बार चिड़िया चुग गई, तो फिर से बारिश का मौसम आएगा, फिर फसल उगाएंगे। उस बार तो ध्यान रखेंगे कि चिड़िया चुग ना जाए। तो फिर बाद में तो ध्यान अपन रख सकते हैं। एक बार अपन गलती कर ली है तो गलती का एहसास हो गया है, यानी कि आप श्रेष्ठ तो है, आप कोई ऐसे महामूर्ख तो नहीं है। यदि आप गलती कर रहे हैं, उसका आपको एहसास भी ना हो भाई मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। यदि आपको गलती करके ऐसा कहते हैं कि वो अंदर से फील होता है तो भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने अच्छा नहीं किया, तो आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी आत्मा है। परमात्मा आपके अंदर निवास करता है, वो अंदर से हमेशा संकेत कर रहा है कि भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, गलत कार्य कभी मत करो। मगर फिर भी आप आत्मा की ना सुन करके केवल मन के सुनते हैं तो आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उसके बाद में फिर से आत्मा की पुकार होती है, अरे तू अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ऐसी गलती जीवन में कभी मत कीजिए मित्रों कि उसका पछतावा जीवन भर होना है, पूरी जिंदगी भर उसका पछतावा करना पड़े। ऐसी गलती कीजिए मत। कोई भी कार्य, कोई भी गलती करने से पहले सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। हम सोचते अरे बाप रे हमको नहीं पता था इसका ऐसा हो जाएगा, ब्रह्मचर्य के नाश करने का हमको नहीं पता था। अरे उस सब को भूल जाइए, आपने बहुत नाश किया सब भूल जाइए, बिल्कुल ऑल डिलीट कर दीजिए। पूरा कहते हैं मोबाइल फॉर्मेट करते हैं वैसे पूरा माइंड को फॉर्मेट कर दीजिए। फिर नए सिर से आज से और अभी से ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दीजिए। जीवन में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उन्नति ही उन्नति, प्रगति ही प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। और यदि जानते हुए भी ना संभले तो जहाँ पर है उस स्तर से भी 1 बाय 1 नीचे गिरते जाएंगे। ये समझने की बात है मित्र। ब्रह्मचर्य कोई मैं कहते कोई आसमान से कुछ जा करके नहीं लाना है, कहाँ पर मंगल ग्रह पर कुछ नहीं मिलने वाला है, जंगल पहाड़ चढ़ करके कुछ नहीं लाना है वहाँ से। अपने भीतर से ही अपनी बुद्धि को ही शुद्ध करना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही एकदम क्लियर रखना है। राइट या रॉन्ग, सही या गलत,
दोनों कार्य है, हमको सही करना है, गलत करना है, इन दोनों का निर्णय आपको करना है। इसके अलावा ज़्यादा ब्रह्मचर्य में कुछ नहीं। और ज़्यादा टेंशन लेकर, डिप्रेशन लेकर ब्रह्मचर्य मत कीजिए, एकदम फ्री माइंड से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। बहुत ही अच्छे मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे, भगवान भी आपकी मदद करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।